बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉइंट टू बी नोटेड की एक नई एपिसोड के साथ आपको खुशामदीद करता हूँ। मेरा नाम है आमिर चांद खान और आप देख रहे हैं शाइन न्यूज़। 2 दिन पहले अखबार में हामिद मीर का एक कालम शाया हुआ जिसको मैं पढ़ रहा था, जिसका उन्वान था जंगल का कानून। उन्होंने अल्ताफ़ हसन कुरैशी की किताब को रेफ़र करते हुए एक मज़मून जिसका मौजू था जंगल का कानून, उसमें चंद बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ। अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब कहते हैं कि मुल्क के अंदर हमारे मसाइल जंगल की आग की तरह फैलते जा रहे हैं और इस आग में जंगल का कानून नहीं जला। मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है और यहाँ पे जो भेड़िए हैं, सांप हैं, वो हमारी आस्तीनों में भी मौजूद हैं, हमारे मुल्क में भी मौजूद हैं और ये भेड़िए हम पर नाफिज हो चुके हैं। अगर इसी बात को आज के दौर में रेफ़र किया जाए और आज में इसको अप्लाई करें तो बिल्कुल इस टाइम 2023 में भी जंगल का कानून राइज हो चुका है। 1970 में यही मसाइल थे, यही जंगल का कानून था। हम सब लोग एक दूसरे को गद्दार कह रहे थे। सियासी पार्टियां अपने इंतकाम की खातिर आम इंसानों को यूज़ कर रही थी। हमारे मुल्क के जो आम लोग हैं वो इन सियासी पार्टियों के हाथ से यूज़ हो रहे थे। आज अगर हम देखें तो हमारे मुल्क की सियासी पार्टियां अपने इंतकाम और सियासी रंजिश को मिटाने के लिए आम इंसानों का जो है ना खून कर रही हैं। हमारे सियासतदानों ने एक तरीक़ाकार अपनाया हुआ है कि या 2 काम करना है इन्होंने, बाकी कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करना। एक काम ये है कि एक दूसरे की ऑडियो या वीडियोज़ को लीक करना है। दूसरा काम ये है कि अपने जगह जब आप बरसर इक़्तिदार हैं तो दूसरी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनको जेल के अंदर बंद कर दें। बस यही 2 काम रह गए हैं। तीसरा इन्होंने कोई काम नहीं करना। इन्होंने जो भी आए हैं 70 साल से हमको यही लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है कि मुल्क के जो गद्दार हैं वो दूसरी पार्टी है। अरे भाई, हम जाके किससे सवाल करें? हम पीटीआई से सवाल करें, हम मुस्लिम लीग से सवाल करें, हम पीपल पार्टी से सवाल करें, हम किसी और जमात से जाके सवाल करें कि हमारा जो मुल्क है वो किसने बर्बाद किया है। हमारे मुल्क पे जो आज इतने मसाइल जो आ चुके हैं, मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन हो चुकी है, बेरोज़गारी हो चुकी है, खाने के लाले पड़ चुके हैं, गरीब दर दर की ठोकरें खा रहा है, आम इंसान रुल रहा है, नौजवान डिग्रियां हाथ में लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम जाके किससे सवाल करें? हम जाके किससे पूछें कि कौन सी पार्टी ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है? 70 साल से जो भी हुक्मरान इस मुल्क पे आ रहा है वो दूसरी पार्टी को मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहा है कि इसने गलत किया था, इसने कौमी ख़जाने को बर्बाद किया है, इसने करप्शन की है, इसने झूठ बोला है, इसने लॉलीपॉप दिखाए हैं। इन तमाम करप्ट और डकैत सियासतदानों और हुक्मरानों ने आम इंसानों को, इस मुल्क को और इस मुल्क के बाशियों को एक अजीब लॉलीपॉप दे रखा है। प्लास्टिक के इनके चेहरे हैं और इनकी प्लास्टिक की इनकी बातें हैं और इनकी प्लास्टिक का इनके वादे हैं। जो एक बात करते हैं अगले दिन उस बात पे ये कायम नहीं रहते। इन लोगों ने अपने मफाद की खातिर आम इंसानों को यूज़ किया है। इन शहरियों का क्या कसूर है? इस मुल्क के बासियों का क्या कसूर है? अगर आपकी आपस में रंजिशें, आपस में आपके मसाइल हैं तो आप आपस में हल करें। इस मुल्क को क्यों यूज़ कर रहे हैं? कल रात शेख रशीद को गिरफ़्तार किया गया। मुस्लिम लीग की आज हुकूमत है, पीटीआई के कारकुनान को गिरफ़्तार कर रहे हैं। आज सुबह इमरान रियाज खान को गिरफ़्तार किया गया। जब पिछली हुकूमत इमरान खान की थी, उन्होंने मुस्लिम लीग के जो वर्कर्स थे, मुस्लिम लीग के जो वोटर्स थे, उनके सपोर्टरान थे, उनको गिरफ़्तार किया। इन लोगों ने तो यही तरीक़ाकार अपना रखा है। जब मुस्लिम लीग की हुकूमत आती है तो उन्होंने पीटीआई के या पीपल पार्टी के लोगों को उठा लेना है। जब उनकी पीटीआई की हुकूमत आती तो उनके लोगों को उठा लेना है, या इन्होंने एक दूसरे की ऑडियो लीक कर देनी है या किसी की वीडियो लीक कर देनी है। 2 काम यही रह गए इनको और कोई करने को नहीं है। मुल्क का ये बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं और इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है और कोई जवाब नहीं है इनके पास। एक दूसरे को इन्होंने इल्ज़ाम देना है, दूसरे को मसाइल की जो है ना प्रॉब्लम्स की वजह बताना है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी मुल्क में, उस वक्त ये पिछली जो हुकूमतें थी उनको इल्ज़ाम ठहराते थे और आज दूसरी पीडीएम की हुकूमत आ गई है, वो इमरान खान को मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। हम जाके किससे सवाल करें? अल्ताफ़ हसन कुरैशी की बुक के अनवान के मुताबिक आज पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल जंगल का कानून नाफिज हो चुका है। कोई भी किसी से पूछने वाला नहीं है। इस जंगल के कानून के अंदर इस जंगल के कानून के अंदर एक ऐसी आग जल रही है जिससे ये करप्ट और डकैत सियासतदान तो बच रहे हैं, मगर आम इंसान
आम लोग इसके अंदर जलते जा रहे हैं, इसके अंदर बर्बाद होते जा रहे हैं। इनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। 2 दिन पहले पेशावर के अंदर अटैक हुआ है, 100 से ज़्यादा जानें ज़ाय हो चुकी हैं। उनका कौन हिसाब लेगा? किससे जाके पूछे? उसको एक दिन के अंदर भूल गए हैं, हमारा मीडिया उसको भूल गया है, हमारे हुक्मरान, हमारे करप्ट और डकैत सियासतदान इसको भूल चुके हैं। मगर इन्होंने अपनी जो रंजिशें हैं उनको मिटाने के लिए गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए, एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दिया है। जो 100 लोगों का वहाँ पे खून हुआ है उसका कौन जिम्मेदार है? वहाँ पे पुलिस की वर्दी के अंदर मलबूस दहशतगर्द जो वहाँ पे बारूदी मवाद लेकर एंटर हुआ है उसको किसी ने नहीं रोका, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, मुल्क के अंदर मसाइल हो रहे हैं, मुल्क के अंदर बेरोज़गारी हो रही है, आटा नहीं है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम्स हैं। डॉलर मुल्क की तारीख की हाईएस्ट सतह पर पहुँच चुका है। पेट्रोलियम की प्राइस आप देख लें तो इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं। आम इंसान का जीना इन्होंने दो भर कर दिया है। पिछले साल 2022 में 7,88,000 से ज़ायद लोग जो पढ़े लिखे थे वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए हैं। इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, इसकी किसी के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इन्होंने आपस की रंजिशें और आपस के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए आम इंसानों का, पाकिस्तानियों को लॉलीपॉप दे के इनका इस्तेमाल किया है। अगर इस जंगल के कानून से पाकिस्तान को निजात मिलेगी तो पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न होगा। अगर ये सियासतदान, ये करप्ट हुक्मरान, ये डकैत सियासतदान इसी तरह से अपनी रंजिशें और अपने प्रॉब्लम्स हल करते रहेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे, तो आम आवाम इनके बीच में पिसती रहेगी और पाकिस्तान का हाल बहुत बदतर से बदतर होता चला जाएगा।